तो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज हम लोग कवर करेंगे वो क्या है? आपातकाल, आपात उपबंध। ठीक है, तो आपात उपबंध को पढ़ने से पहले हम लोग समझ लें कि क्या क्या पढ़े हैं। अभी तक 33 टॉपिक 32 टॉपिक पढ़ चुके हैं। इसके पहले ये राजभाषा, उसके पहले जो प्रस्तावना वगैरह है, सारे टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिए हैं। और इसके आगे भी 3-4 टॉपिक हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे पॉलिटी को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। पिछले जितने भी वीडियो हमने डाले हैं उसको अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाकर वहां से देख लेना। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं का पर प्रचार किया गया है? तो 3। तो आपातकालीन उपबंध अनुच्छेद पूछे तो कितना बताएंगे? अनुच्छेद, अगर आपातकालीन उपबंध का अनुच्छेद पूछे तो बताएंगे 352 से 360। 352 से 360 तक क्या उपबंध है हमारे संविधान, भारतीय संविधान में? आपातकालीन उपबंध है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और भाग पूछे तो भाग 18 में, भाग 18 में अनुच्छेद कितना है? 352 से 360। ठीक है, और पहला जो क्वेश्चन कर रहा है कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं का उल्लेख है? तो 3। ठीक है, तीनों कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात, जो राजकीय आपात होता है उसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और वित्तीय आपात। इसके बारे में संपूर्ण चर्चा हम लोग ऑनलाइनर के फॉर्मेट में करेंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी व्याख्या का वहाँ हम व्याख्या करेंगे। अगर आपको व्याख्या पसंद ना आए दोस्तों तो आप लोग थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़कर वीडियो देख लेना। ठीक है, बाकी पूरा वीडियो देखना आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक बार फिर से कह रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल होगा रिवीजन के तौर पर। ठीक है, और ज़्यादा मिनट का नहीं रहता है, बस 20 या 25 मिनट या 15 मिनट, इसी 25 मिनट के अंदर ही रहता है। ठीक है, तो आप कोई भी कार्य करते समय इस तरह से मैं पढ़ाता हूँ कि सुन सकते हो और याद भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, चाहे राजकीय आपातकाल हो या वित्तीय आपातकाल हो, सबकी क्या उद्घोषणा कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, हमको सीधा राष्ट्रपति याद रखना है अगर उद्घोषणा की, आपातकाल उद्घोषणा की बात करें तो। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसका कर रहा है इस समय? इस समय राष्ट्रीय आपातकाल का कर रहा है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 में क्या कहा गया है कि जब संपूर्ण भारत में या भारत के किसी एक भाग में सशस्त्र विद्रोह हो या भारतीय आक्रमण हो, ठीक है, या विदेशी आक्रमण हो या युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई हो, तो उस समय राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, अनुच्छेद 352 में कहा गया है। ठीक है, तो ये किस में कहा गया है? यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह देश के किसी भाग में भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। तो इसके लिए 42वां संविधान 1976 भी याद रखेंगे। ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन 1978 क्या कहता है कि जो पहले क्या था, किसको आंतरिक अशांति थी, पहले जो सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति थी उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बदलकर क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया। ठीक है दोस्तों, आगे और क्वेश्चन के माध्यम से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक क्या पढ़े हैं? अभी तक हमने पढ़ा कि 3 प्रकार के आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल या उसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, वित्तीय आपातकाल। और आपातकाल भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 में है। ठीक है, और राष्ट्रपति क्या करता है? तीनों आपातकालों पर क्या करता है? घोषणा करता है आपातकालों की। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? जब सशस्त्र विद्रोह हो, नहीं, हाँ, जब सशस्त्र विद्रोह हो और विदेशी आक्रमण की संभावना हो तो क्या लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, और ये आगे अब देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो जो पहली राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई थी वह कब की गई थी? 1962, 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। उस समय अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे अपने, वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1962 में की गई थी। क्यों की गई थी? भारत चीन युद्ध के दौरान, उस समय भारत चीन का युद्ध चल रहा था, उसके दौरान क्या किया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? पीटी नेहरू, पंडित नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित नेहरू जी के द्वारा की गई थी। ठीक है,
और क्या किया गया था, जो पहली बार थी 1962 में, ठीक है, इसी के दौरान पहला जो चल रहा था राष्ट्रीय आपातकाल, उसके ही दौरान 1965 में भारत एवं पाकिस्तान का बीच युद्ध भी हो गया था। तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा ही था, ठीक है। और जो पहले राष्ट्रीय आपातकाल है उसके दौरान अगर राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो 3 दिसंबर 1971 को, 3 दिसंबर 1971 को दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की क्या की गई? घोषणा की गई। उस समय क्यों की गई थी दूसरी बार जो 1971 में की गई थी? तो वह की गई थी बांग्लादेश संकट के समय, ठीक है। और इसे क्या, इसमें इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति की बात करें तो बीबी गिरी थी। कौन थे? बीबी गिरी थे, ठीक है। और यह आपातकाल चल रहा था कि तीसरी बार भी इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया? आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए 1975 में देश में तीसरी बार राष्ट्रपति लगा दिया गया। तो दोनों बाप बेटियों ने क्या किया था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इंदिरा गांधी थे, इन्होंने आपातकाल लगाया था। बस इन्हीं को याद रखेंगे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। जो पहला राष्ट्रीय आपातकाल था 1962 में भारत चीन युद्ध, दूसरा 1971 में बांग्लादेश संकट, तीसरा 1975 में आंतरिक अशांति, ठीक है। किसने लगाया? पहला पंडित नेहरू ने, दूसरा और तीसरा किसने लगाया? इंदिरा गांधी ने। पहले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे पहले के समय, और दूसरे के समय कौन थे? आपातकाल के समय राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, और तीसरे आपातकाल के समय की बात की जाए तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे राष्ट्रपति तीसरे आपातकाल के दौरान? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है। इतना चीज़ तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। जो बेस्ट वे होता है उसके माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। अभी इससे क्वेश्चन क्या क्या आए हैं उसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो 3 सोच दे रहा है। कैसे क्वेश्चन बनाया है? तो आपातकाल की सोच है, यानी 3 आपातकाल देश में लगाए जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, या क्या कहते हैं राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपातकाल, ठीक है। अनुच्छेद की बात करें तो 352, 356, 360, 352, 356, 360, ठीक है। 4 का अंतर है, एक याद कर लो बाकी सब याद हो जाएगा। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन, और 360 में क्या? वित्तीय आपातकाल, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार कौन नहीं है? युद्ध तो है ही, बाह्य आक्रमण भी है, आंतरिक अशांति का खतरा जो है अब नहीं रह चुका है, ठीक है। बाकी सशस्त्र विद्रोह हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक अशांति को बदलकर किसमें? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया गया था? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है कि भारत का राष्ट्रपति क्या कर रहा है? भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। किससे खतरा है? तो बाहरी आक्रमण से, बिल्कुल, ठीक है। और सशस्त्र विद्रोह, बिल्कुल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? आंतरिक अशांति तो है नहीं, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। सांप्रदायिक संघर्ष भी नहीं है, आंतरिक अशांति भी नहीं है, दोनों क्या है? गलत है। बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की? तो 25 जून 1975 को। कौन थी? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति की बात करें तो फखरुद्दीन अली अहमद। क्यों लगाया गया था? आंतरिक अशांति को हवाला देते हुए। और आंतरिक अशांति को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किसमें बदल दिया गया? सशस्त्र विद्रोह में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? तो आंतरिक अशांति। अगला क्वेश्चन है प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले में कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दूसरे में बीबी गिरी, और तीसरे में कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। तो क्या याद रखेंगे? राधा जी क्या करें? राधा जी गिरी, ठीक है। राधा जी गिरी जिसमें हमें फक्र है, ठीक है। राधा जी कृष्ण के प्यार में गिरी जिससे हम लोग को फक्र है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेंगे, याद हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। कितने दिन के अंदर? 1 माह के अंदर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया है तो उसकी अगर
एक माह में कितने दिन होते हैं, तो 30 दिन। तो 30 दिन के अंदर उसके समक्ष स्वीकृति उसकी लेनी अनिवार्य हो जाती है। यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसको 30 दिन के अंदर लोकसभा से क्या, संसद से उससे क्या मिल जानी चाहिए, उससे अनुमोदन मिल जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा कितनी है, कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल एक बार में 6 माह के लिए लगाया जाता है और 6 माह करके इसको अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कब तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, 6-6 महीने का करके। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है, वैसी ही बनी रहती है। कैसी बनी रहती है, वैसे ही बनी रहती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि कह रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। क्या कह रहा है, राष्ट्रपति जो है अरे क्या है, सॉरी दोस्तों, 1 मिनट। ठीक है, क्या है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय हो। तो राष्ट्रीय आपातकाल एक ऐसा आपातकाल है जिससे मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, मंत्रिमंडल में कौन होते हैं, कैबिनेट के मंत्री होते हैं। तो मंत्रिमंडल अगर लिखित दे तब पर लिखित जब मिलेगा तभी राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा। बाकी जो राज्य आपातकाल होता है, चाहे वित्तीय आपातकाल होता है, उसको मौखिक ही मिल जाए तो पर भी काफ़ी है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के लिए लगाने के लिए उसे लिखित चाहिए। और राष्ट्रीय आपातकाल में एक और बात बता दें कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार क्या होते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं। कि कौन से अनुच्छेद छोड़कर, 20 और 21 छोड़कर, जो मूल अधिकार में आता है 20 से 21 अनुच्छेद, उसको छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार क्या कर दिए जाते हैं, भारतीयों के समाप्त कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत क्या किया जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है। बस यही चीज़ पूछ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है। तो राज्य आपातकाल। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो शासन होता है वो किस में लगाया जाता है, राज्य में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है दोस्तों, राज्य में लगाया जाता है। यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है, 356 में लिखा गया है। राष्ट्रपति शासन यानी राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 उसकी व्याख्या करता है और उसकी उद्घोषणा, ठीक है, किसके आधार पर की जाती है, अगर राज्य का राज्यपाल बोले, प्रतिवेदन दे, सिफारिश करे तो उसके सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या कर देता है, वो क्या कर देता है, राज्य आपातकाल लग जाता है। क्या सिफारिश के आधार पर ही राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लग जाता है, नहीं दोस्तों। जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो, ठीक है, यानी राज्य देश की आज्ञा का पालन न कर रहा हो, उल्लंघन कर रहा हो, उसमें संवैधानिक तंत्र खतरे में हो, तो क्या करता है, राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, सॉरी दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लगा देता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। 1 मिनट। क्या है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है, तो राज्य के राज्यपाल। यानी जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है राज्य में, तो राज्य का जो सारी शक्तियाँ किसमें हो जाती हैं, जो राज्य का कार्य देखता है वो कौन देखता है, राज्यपाल। वो अधिकार कौन देता है उससे, तो राष्ट्रपति देता है। कौन देता है ये अधिकारी से, राष्ट्रपति देता है। ठीक है, और सर्वप्रथम जो भारत में राष्ट्रपति शासन लगा था वो 1951 में पंजाब में लगा था। कब लगा था, 1951 में पंजाब में, और सर्वाधिक बार भी पंजाब में ही लग चुका है अभी तक। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, नहीं, राज्य आपातकाल लगा था, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या है इसमें, और कुछ बता दें तो इसको क्या होता है, 60 दिन के अंदर क्या किया जाता है, अनुमोदन दिया जाता है। और 30 अगर नई लोकसभा अगर भंग हो गई, ठीक है, अगर राज्य आपातकाल लग गया और विधानमंडल भंग हो गया, तो जो नई विधानमंडल है वो 30 दिन के अंदर उसका अनुमोदन करेगी। ठीक है, विधानमंडल नहीं दोस्तों, लोकसभा, सॉरी दोस्तों, लोकसभा। अगर लोकसभा भंग हो जाती है, जैसे राज्य आपातकाल लग गया और उसी समय लोकसभा भंग हो गई, तो नई लोकसभा 30 दिन के अंदर क्या करेगी, इसका अनुमोदन करेगी। और 6-6 महीने का ये भी लगाया जाता है। कितने दिन का, 6-6 महीने का, और 6-6 महीना करके यह 3 साल तक लगाया जा सकता है, केवल 3 साल तक। और जो राष्ट्रीय आपातकाल था वह अनंत काल तक लगाया जा सकता है। और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वह 360 में है, अनुच्छेद 360 में है। इसको भी नई लोकसभा कितने दिन के अंदर क्या करेगी, अनुमोदन करेगी, 30 दिन के अंदर। और इसका जो समय होता है संसद से स्वीकृति लेने का, 60 दिन का होता है, और इसे वापस लेना पड़ता है, नहीं तो यह जिंदगी भर लगा रहेगा। ठीक है,
इसका कोई नियम रूल नहीं है कि एक बार में 6 महीना लगेगा या साल भर लगेगा, ठीक है। इसको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो लगा ही रहेगा, ठीक है। और जब वित्तीय आपातकाल लगा रहता है तो राष्ट्रपति के अलावा सभी के वेतन में कटौती की जा सकती है, ठीक है, केवल राष्ट्रपति को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर किन कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? तो न्यायिक। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर किन कृत्यों के अलावा, यानी न्यायिक कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं। और जो संघ के द्वारा अगर राष्ट्रपति शासन लगा है किसी राज्य में, तो वह सारी शक्तियाँ किस में चली गई? संघ में। तो उस समय जो कानून बनाए जाएंगे वह संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। और जब राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा उस राज्य में, तो वो जो कानून बनाए हैं वह 6 माह तक केवल प्रभावी रहेगा, उसके बाद वो भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 20 जून 1951 में। कहाँ किया गया था? पंजाब में। बताएं हैं इसके पहले, पंजाब में 20 जून 1951 में पंजाब में सर्वप्रथम लगाया गया था। और सर्वाधिक बार भी कहाँ लगाया गया है? तो पंजाब में ही याद करेंगे। और अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन, वही चीज़ पूछ रहा है, कहाँ? पंजाब के पेप्सू में, ठीक है। तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया? पंजाब के पेप्सू में। और अगर बात की जाए कि वित्तीय आपातकाल सर्वप्रथम कब लगाया गया था, तो वित्तीय काल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया। अगला क्वेश्चन है, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू? अवधि पूछे, सर्वाधिक बार नहीं पूछ रहा है, सर्वाधिक अवधि, यानी एक बार में लगा, सर्वाधिक समय तक कहाँ लगा रहा? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो वित्तीय आपातकाल का बात है तो 360 में। किसमें? 360 में किसकी बात किया गया है? वित्तीय आपातकाल की। और इसकी बात करें तो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। दो चीज़ और बता दे रहे हैं, राष्ट्रपति शासन, राज्य आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। ये सब कहाँ से लिए गए हैं? यूके, जर्मनी से, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। जो क्वेश्चन आते हैं उसको हमने आपको बता दिया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? तो वित्तीय आपात की। आ गया क्वेश्चन, वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक भारत में एक बार भी नहीं की गई, यानी वित्तीय आपातकाल भारत में अभी एक बार भी नहीं लगाया गया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई? तो जो भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई? तो एक बार भी नहीं, ठीक है, एक बार भी नहीं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और एक बात बता देते हैं कि इसको एक बार रिवीजन करना है हमें, ठीक है। हम चाहते हैं कि एक बार आपको रिवीजन करा दें, ठीक है। और इसको केवल आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं फेस मेरा दिख नहीं रहा है, तो मैं इसमें आपको मेरा मुख नहीं दिखेगा चलता हुआ, बस आवाज़ें सुनाई देंगी। आप लोग ये मत सोचना कि वीडियो रुक गया है, ठीक है। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, सुन लेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और वित्तीय आपातकाल, तीनों क्या क्या होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद में है। किसमें है? 352 अनुच्छेद में है। और यह क्यों लगाया जाता है? तो यह भारत का अगर विदेशी आक्रमण का हो, युद्ध की स्थिति हो और सशस्त्र विद्रोह की संभावना हो तो लगाया जाता है, ठीक है। और भारत में अभी तक 3 बार लगाया गया है, 1962 में, 1965 में और 1971 में, ठीक है। 1962 में, 1965 में और 1971 में। 1962 में क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध हुआ था, और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। उस समय कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति बीबी गिरी थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1971 में नहीं दोस्तों, 1962 में, सॉरी दोस्तों, 1962 में पहला हुआ था, 1971 में दूसरा हुआ था, ठीक है। 1965 में नहीं हुआ था। 1965 में तो भारत चीन युद्ध बीच में लड़ा गया था, लेकिन आपातकाल नहीं लगा था। दूसरी बार जो लगा है 1971 में लगा है, बांग्लादेश संकट के समय, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, ठीक है। और 1975 में तीसरी बार लगा है। तो 1971 में दूसरी बार लगा था, उस समय जो राष्ट्रपति थे बीबी गिरी थे, ठीक है, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और 1975 में तीसरी बार लगाया गया, वो कौन लगाई थी? इंदिरा गांधी लगाई थी, आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए। और आंतरिक अशांति को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ठीक है।
और उस समय जो राष्ट्रपति थे तीसरे आपातकाल के दौरान वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब दूसरा आ गया राज्य आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, आर्टिकल 356 में है। ठीक है, तो राज्य आपातकाल कब लगता है, राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब राज्य का वैधानिक संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी राज्य मनमानी करने लगे और संविधान से ना चले और जो संघ की बात ना माने, तो क्या लगाया जा सकता है वहाँ राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन के राष्ट्रपति जब शासन लगता है उस समय क्या होता है कि जो राज्य का सारी जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल सब समाप्त हो जाता है। जो सारे कार्य कौन देखता है, संसद देखती है। जो कानून पारित करना होता है वह संसद करती है। ठीक है, तो राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन में कौन देखता है और उसकी कार्यकाज को देखा जाए, वो मुखिया हो जाता है, कौन, राज्यपाल हो जाता है। कौन हो जाता है, राज्यपाल हो जाता है। अगर राज्य आपातकाल लगा है और उस समय लोकसभा भंग हो गई तो नई लोकसभा 30 दिन के अंदर क्या करेगी, अनुमोदन करेगी। और इसका जो होता है एक बार में 6 महीने के लिए लगाया जाता है और 6 महीने करके इसे 3 साल तक लगाया जा सकता है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसे 6 महीने करके अनंत काल तक लगाया जा सकता है। तीसरा जो होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की जो चर्चा है अनुच्छेद 360 में किया गया है। ठीक है, और 360 में जो वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगा गया है। और वित्तीय आपातकाल कब लगता है, जब पूरे देश में वित्तीय यानी पैसे के संकट हों तो उस समय वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी सबके वेतन भत्ते काट लिए जाते हैं, मतलब उसमें कटौती की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, और इसे कब तक लगाया जा सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इसको एक बार लगाने के बाद यह अनंत काल तक लगा रह सकता है जब तक कि इसको वापस न लिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग क्या पढ़े हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, तो आपात उपबंध को इतने अच्छे से पढ़ने के बाद हमको नहीं लगता है कि आप लोग के मन में कोई कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, और जब इतना आप लोग पढ़ लेते हो, इतना आप लोग कर लेते हो, तो इससे इस टॉपिक से 90-95% गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ जाकर देख लेना। धन्यवाद।